नमस्कार, हिमाचल अभी से मैं दिव्या। पेश हैं अब तक के मुख्य समाचार। रेल राज्य मंत्री के निधन के कारण राजनाथ सिंह का कार्यक्रम स्थगित। 2 महत्वपूर्ण पुलों का करना था लोकार्पण। गगरेट में खनन माफिया पर शिकंजा, रेत लेकर जा रहे 3 टिप्पर किए पुलिस ने जब्त। हिमाचल प्रभारी बनने के बाद आज पहली बार शिमला पहुंचेंगे राजीव शुक्ला। केजी कक्षा से ही मजबूत होगी नौनिहालों की नींव, तैयार किया जाएगा नया पाठ्यक्रम। केंद्रीय विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर अध्ययन कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए 20 अक्टूबर को होगी परीक्षा। जेबीटी के 1225 पद भरने को कानूनी राय लेगी हिमाचल सरकार। जम्मू कश्मीर में त्राल में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़, आतंकी ढेर, हथियार और गोला बारूद बरामद। पूर्वोत्तर में बाढ़, मुंबई में जलमग्न हुई सड़कें, यूपी बिहार समेत 8 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। अब समाचार विस्तार से। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल। केंद्रीय रेल राज्य मंत्री सुरेश अंगड़ी के निधन के कारण रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के प्रस्तावित सभी कार्यक्रम स्थगित हो गए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज हिमाचल के 2 बड़े पुलों दारचा व पलचान का वर्चुअल लोकार्पण करना था। हिमाचल के सीएम जयराम ठाकुर ने भी रक्षा मंत्री के कार्यक्रम में मनाली से ऑनलाइन जुड़ना था, लेकिन अब सभी कार्यक्रम स्थगित हो गए हैं। लाहौल के दारचा में बीआरओ के मार्गदर्शन में 360 मीटर लंबा पुल बनाया गया है। कड़ाके की ठंड में कड़ी मशक्कत के बाद पुल का निर्माण कार्य पूरा हुआ। पलचान में बीआरओ ने वैली ब्रिज का निर्माण किया है। इन दोनों पुलों के निर्माण से भारतीय सेना को मजबूती मिली है। रक्षा मंत्री ने आज मनाली लेह मार्ग पर बने 2 पुलों का लोकार्पण करना था। प्रदेश सरकार सहित बीआरओ ने तैयारियां पूरी कर ली थी, लेकिन कार्यक्रम स्थगित हो जाने से अब पुलों का लोकार्पण भी लटक गया। मनाली लेह मार्ग पर बने दोनों पुल लेह लद्दाख में सीमावर्ती क्षेत्रों तक पहुँचने में मददगार साबित होंगे। ऊना जिला के गगरेट इलाके से खनन माफिया द्वारा पड़ोसी राज्य पंजाब के लिए अवैध रूप से रेत लाया जाता है। पिछले कुछ दिनों से गगरेट पुलिस खनन माफिया के खिलाफ शिकंजा कसे हुए है। बुधवार देर रात भी गगरेट पुलिस ने अवैध रूप से रेत ले जा रहे 3 टिप्पर जब्त किए हैं। गगरेट थाना प्रभारी हरनाम सिंह के नेतृत्व में पुलिस ने लोहारली में नाका लगाया हुआ था। इस दौरान सामने से 3 टिप्पर अवैध रूप से रेत लेकर आ रहे थे। पूछताछ करने के बाद पुलिस ने इन तीनों टिप्परों को जब्त कर लिया। इससे पहले मौके पर चालान काटकर जुर्माना वसूल कर भेज दिया जाता था, लेकिन पुलिस ने इस बार इन्हें जब्त किया है ताकि माफिया अदालत से इन्हें रिलीज करवाए। जाहिर है कि गगरेट पुलिस खनन माफिया के खिलाफ अभियान छेड़े हुए है। बुधवार को भी पुलिस ने 6 टिप्पर पकड़े थे और 90,000 जुर्माना वसूला था। उधर एसपी अंब सृष्टि पांडे का कहना है कि गगरेट पुलिस ने 3 टिप्पर देर रात जब्त किए हैं। पुलिस ने इस बार जुर्माना नहीं वसूला, टिप्पर बॉन्ड किए हैं। खनन माफिया के खिलाफ पुलिस लगातार सख्ती जारी रखेगी। हिमाचल कांग्रेस के नए प्रभारी बनने के बाद राजीव शुक्ला आज पहली बार हिमाचल आ रहे हैं। पार्टी प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप राठौर बुधवार को चंडीगढ़ के लिए रवाना हो गए थे। वे वहां पर शुक्ला का स्वागत करेंगे। इसके बाद राजीव शुक्ला का सबसे पहले परवाणु में सोलन जिला कांग्रेस कमेटी और सोलन ब्लॉक कांग्रेस कमेटी स्वागत करेगी। इसके बाद सोलन में विधायक कर्नल धरीराम शांडिल पार्टी नेताओं के साथ उनका स्वागत करेंगे। शोगी में शिमला ग्रामीण के विधायक विक्रमादित्य सिंह स्वागत के लिए मौजूद रहेंगे। इसके बाद शुक्ला की पीटरहॉफ में ठहरने की व्यवस्था की गई है। यहाँ पर भोजन करने के बाद प्रभारी राजीव शुक्ला करीब 1:30 बजे राजीव भवन पहुँचेंगे और यहाँ पर पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। 2 बजे से 4:30 बजे तक पदाधिकारियों की बैठक होगी। इसके बाद शुक्ला मीडिया से बातचीत करेंगे। 25 सितम्बर को शुक्ला पदाधिकारियों की बैठक लेंगे। इसके बाद दिल्ली रवाना होंगे। अब केजी कक्षा से ही नौनिहालों की नींव मजबूत की जाएगी। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में चल रहे प्री प्राइमरी स्कूलों के लिए एनसीईआरटी और एससीईआरटी पाठ्यक्रम तैयार करेगा। पहली कक्षा में जाने से पहले केजी के बच्चों के लिए 3 माह की पढ़ाई का प्ले आधारित स्कूल तैयारी मॉड्यूल तैयार किया जाएगा। बच्चों को विभिन्न गतिविधियों और वर्कबुक से अक्षर, ध्वनियों, शब्द, रंग, आकार, संख्या का ज्ञान दिया जाएगा। पहली कक्षा से कुछ बच्चों के पिछड़ने पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति में ये प्रावधान किया गया है। हिमाचल में अभी 3,480 सरकारी स्कूलों में प्री प्राइमरी की कक्षाएं चलाई जा रही हैं। इन स्कूलों का नए शैक्षणिक सत्र से पहले दायरा और अधिक बढ़ाया जाएगा। शिक्षा नीति में बताया गया है कि वर्तमान समय में प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा ECCE की सभी तक पहुंच नहीं होने के कारण बच्चों का एक बड़ा हिस्सा प्रथम कक्षा में प्रवेश पाने के कुछ ही हफ्तों बाद अपने सहपाठियों से पिछड़ जाता है। अन्य समाचार ब्रेक के बाद।
श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा, जहां आपको एक ही छत के नीचे मिले बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, कार्डियोलॉजी, लैप्रोस्कोपिक, जनरल सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिक, रेडियो डायग्नोसिस, यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, ऑफ्थेल्मोलॉजी, पैथोलॉजी, मेडिसिन, एनेस्थीसिया और डेंटल जैसी अत्याधुनिक और बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा, 9 बेड के साथ क्रिटिकल केयर यूनिट, कार्डियक मॉनिटर और डिफिब्रिलेटर्स, सेंट्रल ऑक्सीजन लाइन और वेंटिलेटर सुविधा। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं में से एक श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ सूचीबद्ध श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा बीपीएल परिवारों के लिए अस्पताल में कैशलेस भर्ती होने के साथ ही ईसीएच की भी सुविधा। हमारा पता श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बालाजी विहार, उज्जैन, कांगड़ा। संपर्क करें 9218411108 पर। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा। हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय धर्मशाला सीयू के विभिन्न स्नातकोत्तर अध्ययन कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए प्रवेश परीक्षा की तिथि का निर्धारण कर लिया गया है। हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय द्वारा प्रवेश परीक्षा 2020 का आयोजन 20 अक्टूबर को विभिन्न परीक्षा केंद्रों में किया जाएगा। सीयू द्वारा निर्धारित परीक्षा केंद्रों में बिलासपुर, चंबा, चंडीगढ़, देहरा, दिल्ली, धर्मशाला, हरिपुर, कुल्लू, ऊना, गुवाहाटी, हमीरपुर, जम्मू, मंडी, पालमपुर, शाहपुर व शिमला शामिल हैं। वहीं अभ्यर्थियों की संख्या कम होने के कारण पूर्व में प्रस्तावित कुछ परीक्षा केंद्रों को भी रद्द किया गया है। उक्त परीक्षा केंद्रों में देहरादून, नाहन, पटना, लखनऊ, जयपुर, इम्फाल, ईटानगर शामिल हैं। उपयुक्त परीक्षा केंद्रों को चुनने वाले अभ्यर्थियों को नए परीक्षा केंद्र आवंटित किए गए हैं। हिमाचल के सरकारी स्कूलों में जेबीटी के 1225 पद भरने के लिए सरकार कानूनी राय लेगी। एनसीटीई ने बीएड को भी जेबीटी भर्ती के लिए पात्र माना है। प्रदेश के आरएनपी नियमों के तहत जेबीटी करने वालों को भर्ती में शामिल किया जाता है। ऐसे में अब इस भर्ती को लेकर दुविधा में फंसी सरकार इस बाबत कानूनी राय लेने जा रही है। बता दें कि जेबीटी की वर्तमान भर्ती व पदोन्नति नियमों के अनुसार 467 पदों को भरने के लिए हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर को अधियाचना भेज दी गई है। शेष 758 पदों को भरने के लिए सभी जिला उपनिदेशकों को वर्तमान भर्ती एवं पदोन्नति नियमों के अनुसार बैच वाइज आधार पर काउंसलिंग करने के निर्देश बीते दिनों जारी हुए थे। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में एक आतंकी को गिराने में कामयाबी पाई है। सुरक्षा बलों ने मौके से हथियार और गोला बारूद बरामद किया है। फिलहाल इलाके में तलाशी अभियान जारी है। खुफिया एजेंसी को सूचना मिली थी कि अवंतीपोरा के त्राल इलाके के मचामा में आतंकी छिपे हैं। सूचना मिलते ही जम्मू कश्मीर पुलिस और सुरक्षा बलों ने इलाके को घेर लिया। आतंकियों ने खुद को घिरा देख सुरक्षा बलों पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में सुरक्षा बलों ने एक आतंकी मार गिराने में सफलता हासिल की है। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि गोलीबारी में मारे गए आतंकवादियों की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। पुलिस और सेना की 42 आरआर की संयुक्त टीम ने तलाशी अभियान चला रखा है। कश्मीर जोन पुलिस ने बताया कि मौके से हथियार और गोला बारूद बरामद किया गया है। अभी भी आतंकियों की तलाश जारी है। मानसून का मौसम जल्द ही देश से विदा लेने वाला है। इस सीजन में बंगाल की खाड़ी से लेकर अरब सागर तक में मानसून के लिए जो सिस्टम तैयार हुआ है उसके कारण 20 राज्यों में सामान्य से अधिक बारिश दर्ज की गई है। मौसम विभाग के अनुसार पूर्वोत्तर के राज्यों में बारिश की स्थिति ये रही कि असम और सिक्किम बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। भारी बारिश के चलते इन राज्यों में भूस्खलन की घटनाएं सामने आई हैं। बंगाल असम राष्ट्रीय राजमार्ग 10 भूस्खलन के चलते कई जगह से टूट गया है। इस कारण यहाँ पर कई वाहन फंस गए हैं। राजमार्ग के क्षतिग्रस्त होने के चलते सिक्किम की राजधानी गंगटोक का सड़क संपर्क कालिंगपोंग और सिलीगुड़ी से कट गया। इस मानसून महाराष्ट्र, गोवा, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में सामान्य से अधिक बारिश दर्ज की गई है। मौसम विभाग के अनुसार महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में 24 घंटे में 280 मिलीलीटर बारिश दर्ज की गई है, जो इस मानसून में एक दिन में सबसे अधिक है। इसी के साथ ये बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। अगला रेडियो बुलेटिन सुनिए शाम 7:30 बजे। तब तक के लिए नमस्कार। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल कांगड़ा हिमाचल।